रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आपके भाई साहब AIMM से थे, अब वो आरजेडी में चले गए। नहीं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं। सरफराज साहब कुछ और कहना चाहे। सुनिए, यहाँ का लोग बेटा सरफराज बस्ता छाप ये तय कर लिया। अच्छा, बिहार की जोकीहाट सीट सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में है। उसके पीछे कई कारण है। एक कारण तो ये है कि भाई बनाम भाई की लड़ाई है। दूसरी ये कि जन सुराज को लेकर जो अप्रत्याशित भीड़ आपने प्रशांत किशोर की सभा में देखी, वो इसी सीट को लेकर जब सभा हुई तब सबकी नजर पड़ी कि अच्छा, एक सीट जहां से जन सुराज का खाता खुल सकता है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सबसे पहले बिहार न्यूज को धन्यवाद। वो भीड़ जनता का मोहब्बत का था, जनता का आशीर्वाद का था। लगातार सीमांचल भ्रष्टाचार और अफसरशाही के खिलाफ था, प्लान के खिलाफ था, रोजगार का भीड़ था और सीमांचल का बेटा का मोहब्बत का भीड़ था। धन्यवाद। अच्छा सुनिए, ये बताइए, बात कर ले लीजिए। सरफराज साहब, चूंकि एक लंबे वक्त के बाद आपकी वापसी आप सीट पर कर रहे हैं, सामने आपके भाई साहब AIMM से थे, अब वो आरजेडी में चले गए। नहीं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। भाई बनाम भाई की लड़ाई। नो। सियासत में जनता बाप है, जनता भाई है, जनता रिश्तेदार है। सियासत का, जमहूरियत का मालिक जनता है। वो सरफराज को बेटा मान लिया। इस बार सीमांचल का बेटा होगा। और जो बात बोल रहे हैं, सबको देख लिया है। जितने हमारे कंपटीशन में लड़ रहे हैं, सबको जनता चीनती है। और सारी पार्टियां इस इलाके का एहतसाल किया है। सब बोलता है जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, किसी ने नहीं दिया। प्रशांत किशोर और सीमांचल विकास मोर्चा जो लंबे अरसे से लड़ रहा था, और रीजन और विजन, सीमांचल विकास मोर्चा और प्रशांत किशोर, दो ताकत मिल गया है। ये तो शुरुआत है। और सीमांचल में जो लोग आज तक ठगने का काम किया, अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। धन्यवाद। अच्छा सुनिए ना सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चाय भी पीते रहिए, चूंकि आप लगातार यात्रा कर रहे हैं। मेरा पूछना ये है कि प्रशांत किशोर ने आपको बुलाकर टिकट दिया या आपने मांगा था? प्रशांत किशोर लगातार, मेरा पुरानी मुलाकात जब वो पार्टी बना रहे थे। नहीं, पार्टी से पहले। अच्छा। हमने कहा कि प्रशांत जी, आप दूसरे के लिए काम करते हो, बिहार का बेटा हो, सब सुविधा है, बिहार को बचा लो। लंबे अरसे से। अच्छा। उन्होंने पार्टी बनाया, लगातार मेरे यहाँ आया। मैंने लगातार उनसे वार्ता थी। बहुत मंथन के बाद हम जो समस्या को लेके सीमांचल का लड़ रहे थे, हम के दो ताकत मिल जाएगा, सीमांचल आगे बढ़ेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे
किसान जिंदाबाद। शहनवाज साहब, एक सेकंड। सरफराज साहब, आपसे सवाल एक और रह गया है, बस एक छोटा सा सवाल आपसे ले लूंगा। आप प्रचार भी कर रहे हैं लगातार, मुझे मालूम है व्यस्त है। एक छोटा सा सवाल कि मुसलमानों की हिस्सेदारी की बहुत बात हो रही है, हर कोई कह रहा, ओवैसी आपके इलाके में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, और यहाँ का ओवैसी, यहाँ का सब पार्टी सरफराज है। तो ये मुसलमानों की हिस्सेदारी की जो बात हो रही है, आरजेडी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनाएंगे। कोई नहीं, सब ठगा है, सब ठगड़ा। तो ये आपने सुना कि सरफराज आलम जो हैं वो जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र में, और उन्होंने कहा है कि प्रशांत उनसे लगातार संपर्क में बने हुए थे और उसके बाद ये हुआ फैसला कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। तो एक ये जो जोकीहाट की जो सीट है, और जो जोकीहाट की ये जो सीट है वो लगातार इसको लेकर जो है चर्चा के केंद्र में है। सरफराज साहब कुछ और कहना चाहते हैं? सुनिए, यहाँ का लोग बेटा सरफराज, बस्ता छाप, ये तय कर लिया। अच्छा, तय कर लिया। सीमांचल में जोकीहाट की जनता ये तय कर लिया है, मुझे अपने बच्चे का भविष्य को उज्जवल करना है, बस्ता छाप पर एक वोट देगा। भाई को क्या कहेंगे? भाई को कोई मैसेज देंगे? तो देखिए, भाई के नाम पर तो नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर ये जो मजबूत दावेदारी है उनकी, अगर आप देखिएगा तो मोटरसाइकिल से ऐसे ही उनके समर्थक लगातार यात्रा कर रहे हैं, और इसी तरीके से मोटरसाइकिल पर ही जनसुराज के जो समर्थक हैं वो लगातार इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो जोकीहाट की जो सीट है वो चर्चा के केंद्र में है, और जोकीहाट को लेकर सबकी नजरें हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जनसुराज को अगर पहला अब उसका उम्मीदवार बतौर कैंडिडेट जीतता हुआ अगर कहीं से दिख रहा है तो वो जोकीहाट की सीट है। और यहाँ से सरफराज आलम की दावेदारी ने महागठबंधन, AIMIM सबके समीकरण को खराब कर दिया है। उनके भाई भी उनके सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, जो पहले AIMIM से विधायक बने फिर चले गए RJD में, लेकिन उनको उनकी दावेदारी के खिलाफ खुद सरफराज खड़े हैं और अपने भाई को चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि कैमरे पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई रिश्तेदारी नहीं है, जनता सबको बनाती है, जनता सबकी बाप है, जनता सबको बेटा बनाती है, और जनता ने मुझे बेटा चुना है। जोकीहाट से ऋषिराज, बिहार तक।